ये जो आज का विषय है, ये बहुत ही गहरा है। ये आपका जीवन के प्रति, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, इस संपूर्ण जगत को देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, उसको ये बदल सकने की क्षमता रखता है। इस प्रकार का ये आज का विषय है, ये कथा है। और चूंकि ये इतनी उच्च स्तर की कथा है, ये उच्च स्तर की ये बातें हैं, तो मेरी चेष्टा ये रहेगी कि इसे जिस तरह से मैंने समझा है, आप तक भी मैं उस बात को रख पाऊँ। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाए तो मुझे आप क्षमा करिएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर हम विज्ञान को भी साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ब्रह्मांड का जन्म मरण, महाकाल और काली, इन सभी को समझने के लिए विज्ञान की बात करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, हम इनसे क्या समझते हैं? आमतौर पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को एक ही जैसा मान करके बात कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर यह है कि टेक्नोलॉजी जो है, ये साइंस का मटेरियल फॉर्म है। सही बात है, टेक्नोलॉजी साइंस का मटेरियल फॉर्म है, यानी हम अधि भौतिक स्तर पर बात कर रहे हैं। साइंस जो है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है। साइंस हमें टेक्नोलॉजी में दिखती है, हम टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, परंतु साइंस को समझने के लिए हमें विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, उस सब्जेक्ट की स्टडी करने की हमें आवश्यकता होती है। बाकी हम टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, जो हमें दिख रहा है उसे हम समझ लेते हैं, अपने काम चलाऊ रूप से समझने की चेष्टा कर लेते हैं। उसमें भी हमें पूर्ण रूप से किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। लैपटॉप है, जब तक चल रहा है, जब तक उसे ऑन करना है, ऊपर से कीबोर्ड समेत चीजें काम करना है, माउस है, यहां तक तो ठीक है। कुछ खराबी आ गई उस टेक्नोलॉजी के अंदर भी, तब भी हमें उसको ठीक करना नहीं आता है। हम अधिभौतिक स्तर पर टेक्नोलॉजी को प्रकृति मान सकते हैं, शक्ति मान सकते हैं, क्योंकि वो दिख रही है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। ये पूरा प्रपंच जो प्रकृति है, और उसके पीछे का जो साइंस है, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो शिव है, वही महाकाल भैरव है। तो इस तरह से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और बात को समझना आवश्यक है कि साइंस का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। साइंस का कोई लॉजिक नहीं है, हमें अपने लॉजिक को साइंस के लॉजिक के साथ में मेल कराना होता है। अब एटम है, वो एटम जैसा भी है, हम उसे वैसा ही समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे समझ में नहीं आया तो हम इस एटम को बदल लेते हैं। एटम जैसा है, जैसा उसका गुण है, जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही हम अपनी बुद्धि, अपनी मति, अपने समझ को उसके अनुरूप ढाल करके अन्य बाकी सभी बातों को समझने की चेष्टा करते हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कथा है, ये योग वशिष्ठ से है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके सभी जाल, जितने भी हमारे मन के विकार इत्यादि होते हैं, उसको दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसा एक और ग्रंथ है ज्ञान भैरव। जब मैं दोनों को ही पढ़ रहा हूं तो मुझे इनमें बहुत समानता दिख रही है। योग वशिष्ठ के, अब ये पूरा जो ग्रंथ है, ये प्रश्नोत्तर के रूप में है। भगवान श्री राम अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से कई सारे प्रश्न पूछते हैं और ऋषि वशिष्ठ जो हैं, ये उनका उत्तर देते हैं। अब इसी प्रकार ये जो प्रश्नोत्तर का जो क्रम
जो चला था, ये चलते चलते एक ऐसे स्तर पर आता है जहां पर वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम को अपने साथ हुए एक अनुभव के बारे में बताते हैं। ये जो अनुभव है ये अपने आप में विचित्र है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। ये यहां पर मैं अविश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब तक चीजों की गहराई तक नहीं जाएंगे तब तक हम इसे अनबिलीवेबल मानेंगे। इनक्रेडिबल है। इसी में ब्रह्मांड का जन्म, मरण, महाकाल भैरव और काली, इन सभी का रहस्य भी समाया हुआ है। क्या है वो अनुभव? आइए हम समझते हैं। तो यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम, एक बार मेरे मन में विचार आया कि जितना भी तत्व ज्ञान हो सकता है वो मुझे प्राप्त हो गया है। पूर्ण रूप से ही पूर्ण काम हो गया। तो अब मुझे विश्राम करना चाहिए। ये जितने भी 5 विषयों का, ये जो बाह्य विषयों का ये जो अनुभव है, मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर ये जो 5 विषयों का अनुभव होता है ये मुझे ना हो। मुझे बहुत दूर जाकर के विश्राम करना चाहिए। तब ऐसा ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि तब ये किसी देवता के स्थान पर थे, अर्थात भूतल से पहले से ही ये बहुत दूर एक अलग लोक में थे। तब वहां से इन्होंने सोचा कि मैं आकाश में अपना एक कुटिया बनाता हूं, आकाश में मैं जाकर के विश्राम करता हूं। तब अपने योग बल से सशरीर ही ये आकाश में पहुंचे। जब ये आकाश में बहुत दूर पहुंच गए तब इन्हें लगा कि ये अब एक उपयुक्त स्थान होगा, परंतु तब इन्होंने देखा कि वहां पर भी भूत गणों का अलग ही विक्षेप चल रहा है, वहां पर एक अलग ही प्रपंच चल रहा है। तब इन्होंने सोचा यहां से भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तभी और ऊपर गए, बहुत दूर, लाखों योजन दूर ये पहुंच गए ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, आकाश में, कहीं पर लाखों योजन दूर। ये कैसे स्थान पर पहुंचे जहां पर पूर्ण रूप से सभी कुछ शून्य था, शांति थी, सब कुछ सूना था। पूरे जगत के, ब्रह्मांड के किसी एक कोने में, वहां पर इन्होंने संकल्प से ही एक कुटिया बनाई। कुटिया में कहीं पर भी कुछ भीतर से कुछ छिद्र नहीं था कि कुछ उन्हें सुनाई दे या कुछ प्रकाश आए इत्यादि, कुछ भी नहीं था। कुटिया बनाई, कुटिया के भीतर उन्होंने प्रवेश किया, पद्मासन की स्थिति में बैठे और निर्विकल्प समाधि, ध्यान मग्न हो गए। तब बताते हुए ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि श्री राम, मुझे ऐसी अवस्था में 100 वर्ष बीत गए। फिर मैं उस अवस्था से बाहर आया। अब ये जो 100 वर्ष बीते हैं, अब यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा ये जो 100 वर्ष बीते थे ये कुछ ही पल बीते हों ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इसका कारण ये था कि इन्होंने बताया कि जब हम समाधि में होते हैं तब वो जो एक अलग दृश्य चल रहा होता है, वो जो एक अलग अनुभव होता है, वहां से जो भी आप कुछ देख सकते हैं वो आपका जो समय होता है उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ता है। अर्थात उसके मुकाबले में आपका जो समय है वो थम सा जाता है, वो रुक सा जाता है। तो जब ये अपने 100 वर्षों की समाधि से बाहर आए तब इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ ही समय बीता है। अब जब ये इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे, अब यहां पर भी एक और अनुभव इनको हुआ। ये अनुभव मैं आज के इस प्रकरण में नहीं बताऊंगा
क्योंकि ये हमारा अलग विषय पर है, परंतु उसके बारे में भी चर्चा बाद में होगी। जब ये इस प्रकार से विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी इन्हें एक धीमी सी ध्वनि सुनाई दी। धीमी सी ध्वनि। ये थोड़ा अचरज में पड़े, कुटिया से बाहर आए, दूर तक देखा, केवल शून्य ही दिखाई दिया। केवल सब कुछ सूना सूना ही दिखाई दिया। ये समझ नहीं आया कि ये जो ध्वनि आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गान कर रहा है, कोई गायन कर रहा है। कुछ भी शब्द स्पष्ट नहीं थे, परंतु ध्वनि आ रही थी धीमी सी। तब इन्होंने सोचा कि इस जगत में, इस रूप में तो मैं इस ध्वनि को समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों ना अपना रूप बदलूं, अपनी अवस्था को बदलूं। तब ये पुनः कुटी में गए, अपनी कुटिया में पहुंचे, पद्मासन लगाया, ध्यान मग्न हुए, और तब पुनः ध्यान से सुनेगा। तब ये देहकाश से पहुंचे चित्ताकाश में, ये चित्त स्वरूप हो गए। फिर ये चित्त स्वरूप से और ऊपर उठ करके पहुंचे बुद्धि तत्व के स्थान पर। उसके बाद बुद्धि तत्व के स्थान से निकल करके पहुंचे चिन्मय स्वरूप में। अब ये जो अवस्थाएं हैं, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। एक अवस्था है चित्त, चित्त स्वरूप की। ये जो चित्त है, ये क्या होता है? योग सूत्रों में चित्त को बताया है हमारा एक्सपीरियंस, वो स्थिति जहां पर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या पहले के एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे, उन्हें वो जहां पर होते हैं उसे चित्त कहते हैं। इस चित्त के बाद में यहां पर जो बताया है वो है बुद्धि तत्व का स्थान। बुद्धि तत्व क्या है? ये बुद्धि ही है जिससे मैं, तुम, ये, वो, मैं, ये जगत, मैं, परब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, शिव, शक्ति, इसमें जो भेद होता है ये बुद्धि के कारण आता है। ये बुद्धि तत्व का स्थान है। परंतु इस बुद्धि तत्व के स्थान के बाद में जो स्थान आता है वो है चेतना स्वरूप। चेतना, चेतना तत्व, इसी को ही कहते हैं चिदाकाश, चिद स्वरूप, चित्त, चिद। ये जो चेतना स्वरूप है, इसके बारे में ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं अपने वास्तविक रूप में पहुंच गया। अब ये जो वास्तविक रूप था ये किस प्रकार का था? यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हो गया, मैं निराकार हो गया, निराधार हो गया, परंतु सभी पदार्थों का आधार बन गया। बहुत ही अद्भुत बात है, ये सर्वव्यापी हो गए। क्योंकि जो सर्वव्यापी होना है, ये जो चेतना स्वरूप है, यही एकात्म है, यही एक रूप होना है परब्रह्म के साथ, चेतना के साथ। चेतना सभी ओर है, समरूप में है, एक रूप में है, सभी में है, सभी उसमें है। और जब आप चेतना स्वरूप हो जाते हैं, जो कि आसान नहीं है, यहां पर ऋषि वशिष्ठ हो गए। वो जो चेतना स्वरूप था वो सर्वव्यापी हो गए। सर्वव्यापी का अर्थ हो गया कि निराकार हो गए। जब आप निराकार हैं तब आप निराधार भी हैं। और यहीं पर ही जीवन का भी, हमारे इस भौतिक जीवन का भी एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र हमारी पकड़ में आया है। वो ये कि जब आप संलिप्त नहीं होते हैं किसी भी वस्तु में, विषय में, आप लिप्त नहीं होते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, उसमें अपने आप को नहीं लगाते हैं,
तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। विषयों के पीछे भागेंगे, विषय आपसे और दूर भागेंगे। व्यक्तियों के पीछे भागेंगे, व्यक्ति दूर भागेंगे। जितना अपने स्थान पर रहेंगे उतना ही आप और अधिक आकर्षण कर पाएंगे वस्तुओं का, विषयों का। ये भौतिक स्तर पर मैं कह रहा हूं। जब आप निराधार हैं, आपको आधार की आवश्यकता नहीं है, आप ही आधार बन जाते हैं। तब जब आप निराकार हैं, कोई आकार नहीं है, तभी आप अन्य आकारों को समझ पाएंगे, अन्य व्यक्तियों के आकारों को, उनके मन के आकार को, उनके भाव के आकार को आप समझ पाएंगे। तो यहां पर वापस चलते हैं इस पर। यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हो गया, निराधार हो गया, निराकार हो गया, सभी पदार्थों का मैं ही आधार बन गया। जब ऐसा हुआ तब मैंने देखा। और यहां पर ये जो मैं कहने जा रहा हूं, ये जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, या जो साइंस में हैं अभी, जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें सुनना चाहिए। यहां पर उस सर्वव्यापी स्वरूप जो था इनका, उस स्वरूप में इन्होंने देखा सैकड़ों लोक, असंख्य ब्रह्मांड, कितने ही जीव जंतु उन असंख्य ब्रह्मांडों में उन्हें दिखे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक गूलर के वृक्ष को देखते हैं। ये जो असंख्य ब्रह्मांड थे, ये जो लोक थे, सैकड़ों करोड़ों ये जो लोक थे, इन ब्रह्मांडों के भीतर ये उन्हें वृक्ष के, ये जो गूलर का वृक्ष होता है, उस पर जो गुच्छे होते हैं, फल जो होते हैं, उसकी भांति दिखे। गुच्छे हैं, आकाश गंगाएं हैं, परंतु गुच्छों में है। सब उसी स्वरूप के दिखे, उसी आकार के दिखे। इन्हें झुंड के झुंड त्रैलोक्य दिखे, तीनों लोक झुंड के झुंड दिखे चहुं ओर। ये जितने भी वस्तुएं दिख रही थी, जो ब्रह्मांड, लोक, त्रैलोक्य इन्हें जो दिख रहे थे, ये सभी मायामय थे, परंतु ये सभी आकाश मात्र रूप थे। आकाश मात्र रूप सभी, किंतु एक दूसरे की दृष्टि में नहीं थे। कोई एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड को नहीं देखता था, कोई एक लोक दूसरे लोक को नहीं देखता था। ये जो त्रिलोक्य है, एक त्रिलोक्य दूसरे त्रिलोक्य को नहीं देखता था। यहां पर तीन बातें आती हैं। सभी मायामय थे, सभी की अपनी अपनी माया, और एक विस्तृत बड़ी सी माया, एक विशाल विहंगम, सभी मायामय। दूसरा, आकाश मात्र रूप दिखे। तीसरा, एक दूसरे को ये नहीं देख पाते थे। यही कारण है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो हमारे आज के साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है, परंतु वहां तक पहुंचना, उसे देख पाना, वो नहीं होता है। उसी को सहजता के साथ में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से ऐसे ही कह दिया। इन्होंने देखा कि सभी ब्रह्मांड जो हैं ये शून्य रूप है। कब इनकी उत्पत्ति हुई है ये किसी को नहीं पता। अब यहां पर इसका क्या निवारण हो सकता है? ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, जब ये स्वयं ही सर्वव्यापी हो गए, तब ये जान लेना कि कब इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ये क्यों नहीं पता लगा पाए। इसका यहां पर जो इन्होंने एक निराकरण किया है, बहुत ही अद्भुत है। इन्होंने कहा, स्वप्न जो है, हम जब देखते हैं तो उसका आरंभ कब होता है? हम बस स्वप्न देखना आरंभ कर देते। उस स्वप्न को बनता हुआ, ये जो बन रहा है, कभी देखा है
कि स्वप्न का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्रथम बिंदु है, यहां से ही स्वप्न बनेगा। अब हम जो देखते हैं वो स्वप्न को ही देखते हैं। वो जो लोक होता है, वो जो व्यवस्था होती है स्वप्न की, वो जो देश होता है स्वप्न का, हम उसमें बस पहुंच जाते हैं और स्वप्न चल रहा होता है। ये जो संपूर्ण जगत है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों के झुंड हैं, ये सभी स्वप्न ही है। परंतु ये हमारे स्वप्न से अलग है। ये परब्रह्म का स्वप्न है, ये परब्रह्म के द्वारा कल्पित है। ये सभी परब्रह्म में ही है। और चूंकि ये स्वप्न है परब्रह्म का, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसका कोई कारण भी नहीं है, इसका कोई उत्तर भी नहीं है, ये बस है। अब ऐसा कह करके ऋषि वशिष्ठ ने बात आगे करी। उन्होंने अपने अनुभव को आगे बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि मैं जब ये सब देख ही रहा था, तभी एक स्त्री मेरे पास आई। जब उस स्त्री को मैंने देखा, तब वो अत्यंत सुंदर दिखाई दी, सौंदर्य रूपा। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी लक्ष्मी आ गई हो, अत्यंत सुंदर। तब उस स्त्री ने मुझे कहा कि ऋषिवर, ये जो ध्वनि है ये मैं ही कर रही थी, ये जो गान है, जो आर्य छंद में जो स्तुति है, ये आपकी ही है, मैं आपकी ही स्तुति कर रही थी। अब जब ऋषि वशिष्ठ ने यह सुना, तब इनके मन में ये विचार आया कि मैं इन सब में अब संलिप्त तो नहीं रहता हूं, तो जो ये स्तुति है इसे मुझे करना ही क्या है। ये कह करके उस स्त्री को भी इन्होंने अपने आंखों से दूर करके ये आगे बढ़ गए, ध्यान नहीं दिया। उस स्त्री ने क्या कहा, उसकी स्तुति क्यों थी, ध्यान नहीं दिया, ये आगे बढ़े। अब जब इन्होंने देखा तो वे सभी लोक जो थे, जो त्रिलोक्य जो थे, ब्रह्मांड जो थे, अब वे सभी शून्य हो गए थे, शून्य। और इतना ही नहीं, इन्होंने देखा कि अन्य जगहों पर कुछ ब्रह्मांड जो हैं वो गिर रहे हैं, उनमें जो लोग हैं वे गिर रहे हैं, कुछ पाताल की ओर जा रहे हैं। अन्य जगह देखा कि चंद्रमा जो है उसमें ऊष्मा है, गर्मी है, और जो सूर्य है वो शीतल है। इस प्रकार से इन्होंने विचित्र रूप देखे, असंख्य ब्रह्मांड, उनके अंदर देवता, असुर, मनुष्य, कितने ही, सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग कोई गिर रहे हैं, किसी का चंद्रमा अलग है, किसी का सूर्य अलग है। इस तरह से इन्हें ये पूरा विचित्र सा ये दृश्य दिखाई दिया। अब यहां पर मैं क्रम जो है, जिस प्रकार से योग वशिष्ठ ने बताया, उसका मैं थोड़ा सा अंतर करूंगा, केवल आपको बताने मात्र के लिए। भाव में, सार में, पूरे प्रकरण में कुछ अंतर नहीं है, केवल आपके समझ में आए उस तरीके से मैं इसको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। यहां पर श्री राम ने एक प्रश्न पूछा। श्री राम ने पूछा कि ये जो प्रलय जिसके बारे में आप बता रहे हैं ऋषिवर, जब सब कुछ प्रलयमय हो जाता है तो फिर ये जो सृष्टि है ये कैसी है, इसे कौन देख सकता है, कैसे पता रहेगा अब सृष्टि की स्थिति क्या है। ये प्रश्न बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हम कैसे पता लगाएं कि प्रलय हो गया है, यही प्रलय है। ये कहने के लिए कोई तो होगा जिसने सृष्टि को देखा होगा कि अब सृष्टि नहीं है और अब ये जो है यही प्रलय है। तो यहां पर पहली बात जो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो जो लोक मैंने देखे, वो जो शून्य रूप हुए,
उसका पहले हम निराकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक घर में अलग अलग व्यक्ति सो रहे होते हैं, उन सभी व्यक्तियों के जो स्वप्न है वे अलग अलग चल रहे होते हैं और एक को दूसरे के स्वप्न के बारे में पता नहीं होता है। उसी प्रकार से ये सभी ब्रह्मांड, ये सभी जो जितने भी जो दृष्टिगोचर हुए सारे के सारे दृश्य ये चलते हैं। कहीं पर कुछ लुप्त हो रहा है तो कहीं पर कुछ नया गढ़ रहा है। ये सभी जो है ये चेतना स्वरूप ही है। अब यहां पर इसे समझना आवश्यक है। मैं बहुत धीरे धीरे से विषयों को आगे लेकर के चल रहा हूं। यहां पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि सभी कुछ जो उन्होंने देखा, सभी कुछ चेतना में ही है, चेतना से ही है। सभी कुछ चेतना स्वरूप ही है, इससे भिन्न कुछ नहीं है। इन्होंने देखा कि जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्माकाश ही है, उसी में ही है, ब्रह्माकाश में ही है। ये सभी दिशाएं जो है ये सभी ब्रह्माकाश ही है। ये जो काल, कला और क्रिया है ये भी ब्रह्माकाश है। ब्रह्मांड ब्रह्माकाश, काल, कला, क्रिया ब्रह्माकाश, ये जितने भी प्रपंच हैं ये सभी ब्रह्माकाश ही है। इस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ सब कुछ देख रहे थे। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यही सब हुआ। सभी कुछ शून्यमय, सभी कुछ ब्रह्माकाश में ही है, सभी कुछ चेतना ही है। फिर इन्होंने आगे जो बताना आरंभ किया वो इससे भी अधिक अद्भुत है। इन्होंने कहा कि वो जो प्रलय है उसे चैतन्य घन कहते हैं। यानी जब सब कुछ शून्यमय है, वो जो ब्रह्माकाश है, सभी कुछ शून्यमय है क्योंकि सभी कुछ स्वप्न है, सभी कुछ तो चेतनामय है। आपने जैसे स्वप्न देखना आरंभ किया, अब आरंभ आपने किया है परंतु स्वप्न तो अनायास ही आ जाता है, उसका कोई आरंभ नहीं है, जैसे हमने पहले की बात करी। अब ये जो स्वप्न है जब ये टूट जाता है तब ये शून्यमय हो जाता है। इसका ना ही कोई आदि है ना कोई अंत है, क्योंकि ये जो संपूर्ण जगत है ये परब्रह्म में ही है और परब्रह्म जो है ये अविनाशी है। इसी कारण ये जो जगत है ये भी अविनाशी है और जब ये अविनाशी है ये अजन्मा भी है। अर्थात किसी भी वस्तु का ना ही कोई जन्म होता है ना ही उसका कोई मरण होता है। इस ब्रह्मांड का, इस जगत का ना कोई जन्म हुआ है ना ही इसका मरण होता है। अब यहीं पर ही आज के संसार में हम जो बात करते एनर्जी की, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी को ही कितने सहजता के साथ में ऋषि वशिष्ठ ने यूं ही कह दिया श्री राम को। और श्री राम के जो प्रश्न हैं वो इस पर आ ही नहीं रहे हैं, कितनी सहजता के साथ में श्री राम ने भी समझ लिया है। तो यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ उस परब्रह्म में ही है, वही परब्रह्म सब कुछ है। किसी और अन्य वस्तु विषय, ध्यान से सुनेगा, किसी और अन्य वस्तु विषय की स्वयं की कोई सत्ता ही नहीं है, वो स्वयं से कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा स्वप्न है, स्वप्न हम ही देख रहे हैं परंतु वो स्वप्न जो हो रहा है हमें वो सत्य सा प्रतीत होता है परंतु वो सत्य नहीं है। हम जाग गए, स्वप्न शून्यमय हो गया, फिर से देखते हैं, फिर से स्वप्न आरंभ हो जाता है।
परंतु उस स्वप्न के बनने का कोई आरंभ नहीं है। उसी प्रकार से ये जो अविनाशी पर ब्रह्म है, इसमें ही सब कुछ है और यही सभी ओर विषय बनकर, वस्तु बनकर सभी ओर यही व्याप्त है। सभी में ये सम रूप से विचरता है। यही चेतना है। ये जो चेतना है सभी में है, या फिर सभी इस चेतना में है। कोई भेद नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। यहीं पर ही ऋषि वशिष्ठ ये भी कहते हैं कि अब आप सोचिए श्री राम, हम धरती पर योग इत्यादि के माध्यम से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस सत्य के आगे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति क्या है? सभी कुछ चैतन्य है, सभी कुछ चेतनामय है, स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। तो अष्ट सिद्धियां क्या है? और इसी कारण जो सिद्ध होते हैं वे आत्मा में ही संतोष करते हैं, वे आत्मा में ही अपना ध्यान लगाते हैं। अब यहां पर श्री राम ने एक और बहुत गंभीर प्रश्न किया। इन्होंने पूछा कि जब आप वो सब देख रहे थे तब आप किस प्रकार से देख रहे थे? क्या आप किसी देश काल में थे, किसी देश में थे, या सर्वव्यापी होकर के देख रहे थे? तब यहां पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं ज्ञान रूपी नेत्र से देख रहा था। मैं सर्वव्यापी था। जिस प्रकार से एक जल की बूंद जलधारा में एक हो जाती है, फिर वो उसी जलधारा का रूप हो जाती है, उसी प्रकार से मैं भी परब्रह्म में एक रूप हो सर्वव्यापी हो गया था। ये मैंने उसी प्रकार से देखा जिस प्रकार से हम स्वप्न को देखते हैं। स्वप्न में घटित हो रही हर वस्तु को हम देख सकते हैं बिना वहां पर अलग प्रकार से पहुंचे, बिना अलग प्रकार के नेत्रों के। इन्होंने कहा मैं उसी प्रकार से सब कुछ देख रहा था जिस प्रकार से मैं अपना शरीर देख सकता हूं, आप अपना शरीर देख सकते हैं। अब इसे हम यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप अपने हाथों को देख सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हैं, पांव को देख सकते हैं, कमर, पीठ इत्यादि को आप जब जिस प्रकार से देख सकते हैं, वो भले ही दर्पण में हो, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं उसे, उस ही प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने भी इस जगत को देखा। उन्हें सभी जो भी प्रकरण हो रहे थे उन्हें देखा, और उसका अनुभव भी किस प्रकार से है। जैसे आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो यहां पर हाथ को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझ में दर्द हो रहा है, हमें पता लग जाता है कि हाथ में दर्द हो रहा है। उसी प्रकार से पेट में कुछ भी हो रहा होता है, हमें पता चल जाता है कि पेट में कुछ हो रहा है। सर पे हल्की सी भी यदि खुजली सी भी होती है, पता चल जाती है। उसी प्रकार से यहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पर ब्रह्म से हम कुछ मांगे, उससे पहले ही पर ब्रह्म को, उस चेतना को उस बात का आभास हो जाता है। ये फिर से मैं अधिक भौतिक स्तर पर बात कर रहा हूं। तो भगवान के आगे हम जब मांगते हैं तब मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें उसे सब पता है। उसी प्रकार से वो हमें देख रहा है जिस प्रकार से हम अपने देह को देख सकते हैं। अब यहां पर श्री राम ने एक और प्रश्न किया, और ये अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सबसे और अधिक गहरा था। इन्होंने पूछा कि यदि सब कुछ ही स्वप्न है तभी हमें जागृत किस प्रकार से लगता है। तब यहां पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि पहली बात हमें समझना होगा कि ये जो जगत है ये उस परमात्मा से अभिन्न है, ये उससे भिन्न नहीं है। परंतु ये आत्मा की तरह जगत सत्य भी नहीं है, और साथ ही साथ ये आत्मा की तरह स्थिर भी नहीं है। ये बिल्कुल हमारे उस स्वप्न की ही तरह है। अब यहां पर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हम सभी की चेतना पर एक चादर है, माया रूपी चादर है।
एक कुहासा है, कोहरा है। हम सभी सो रहे हैं और हम सभी का ये स्वप्न है। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ये सत्य प्रतीत होता है, इसका कारण ये है कि हमारा जो अनुभव होता है इस जीवन में, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, जिसे हम सत्य मान रहे हैं, परंतु है ये स्वप्न। ये जो हमारा माना गया जो सत्य है, इसमें हम अन्य लोगों के साथ में भी हम बातचीत करते हैं, अनुभव होते हैं, इस जीवन के, लोक के सभी प्रकार के हमारे अनुभव इत्यादि वगैरह होते रहते हैं। इसका कारण ये है कि वो जो चेतना है वो सर्वव्यापी है और वो सम है। तो ये स्वप्न होते हुए भी सत्य ही है, क्योंकि ये स्वप्न भी तो उस चेतना का, उस पर ब्रह्म का ही है। तो अर्थात इसका ये हो गया बात कि जैसे हमारे सपने में जो जो चीजें होती है, लोगों को देखा, वो जो लोग हैं वो सत्य ही तो हैं हमारे सपने में। सभी जितने भी लोग हैं उन सभी का जितना भी हमारे को अनुभव आ रहा है वो सब सत्य ही है। उसी प्रकार से जब परब्रह्म की जो एक कल्पना है, उनका जो एक स्वप्न है, उसमें जितने भी ये हमारे लोग हैं, मैं, आप, उन सभी, ये हम सभी जो हैं उस ड्रीम के अंदर हम ड्रीम है, हमारा अपना एक ड्रीम है। तो उस कल्पना के अंदर हम सभी जो कल्पित है उनका अपना एक स्वप्न है। परंतु ये सत्य क्यों आभास होता है? क्योंकि वो जो चेतना है वो सर्वव्यापी है सभी में। तो एक रूपता हो गई है, वो जो कनेक्टिविटी होती है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं हम, स्ट्रिंग थ्योरी जो है साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, कनेक्टिविटी सभी से, ये वो परब्रह्म की चेतना जो है, जो सर्वव्यापी है, ये वही है। और चूंकि ये सम है, ये अनुभव हमें इस प्रकार से एक साथ होते हैं। हवा चलती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, अनुभव इस प्रकार से हमें समरूप से होते हैं, क्योंकि वो जो चेतना है वो समरूप ही है। यहां पर ऋषि वशिष्ठ एक बहुत मजेदार बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ये बताओ, ये स्वप्न रूपी देवता जब स्वप्न रूपी असुरों का अंत कर देते हैं तब उनका क्या होता है? वो जो असुर हैं, जो मर गए, उनका क्या होता है? तो स्वप्न में ही मरे हैं। जब तक वे जागृत नहीं होते, वे चिरकाल तक स्वप्न में ही मरे हुए हैं। वो वही है, वो कहीं नहीं गए, क्योंकि वो तो केवल स्वप्न है। कुछ भी नष्ट नहीं होता है, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। और इसी कारण हमें इस बात को समझना चाहिए कि पत्थर में, जल में, पक्षी में, पशु में, दीवार में, कैमरा में, सभी में चेतना स्वरूप पर ब्रह्म है, क्योंकि उनसे अलग कुछ वस्तु तो है ही नहीं, केवल वे ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इसका जो अनुभव ऋषि वशिष्ठ को हुआ वही उन्होंने यहां पर श्री राम को बताया। अब आगे उनसे उस स्त्री ने कुछ वार्तालाप करी। क्या वो वार्तालाप थी, वो आज के वीडियो में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक ही ये बहुत ही लंबा ये पूरा प्रकरण हो गया है। इसी कारण इसे दो भागों में और बताने की आवश्यकता है। परंतु आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो वृत्तांत है, जो पूरा ये जो प्रकरण है योग वशिष्ठ से ब्रह्मांड के जन्म और मरण को लेकर के, इसका जो पहला भाग है, ये आपको सुंदर लगा होगा, अद्भुत लगा होगा, इनक्रेडिबल लगा होगा, अनबिलीवेबल लगा होगा। और भले ही मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बात कर रहा था, अधिक मैंने इसके अंदर जो सपोर्टिंग वीडियो इत्यादि होते हैं वो नहीं लिए हैं। उसका कारण ही ये था कि मैं चाह रहा था कि आप साथ में हुए, पढ़ करके, समझ करके, उसका अध्ययन करके जो मुझे अनुभव हुआ, आप भी उसे समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े।
आशा करता हूं कि आपको सारा ये प्रकरण सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लीजिए। आगे का जो 2 भाग हैं उन्हें सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें अभी। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट फील्ड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे कुछ जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।